हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इस प्यारे से स्टडी पॉइंट मेडिकल स्टडी पॉइंट पे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हीमोलाइटिक अनीमिया, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। मैं अपना इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको। मेरा नाम माधव है, मैं रुद्रप्रयाग जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरा विलेज पटवाड़ी, ठीक है, मैं पटवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया होता क्या है, मैं आपको सारा समझाऊंगा। आपको हर एक चीज़ का पूरा से पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो स्टूडेंट बने रहे इस वीडियो के अंत तक और समझने की कोशिश करें और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। नोट्स साथ साथ नोट्स भी बनाओ। अगर नोट्स नहीं बना पाओगे तो स्क्रीनशॉट मार लेना और बाद में इसको प्रिपेयर्ड या ढंग से बना लेना, ठीक है। करते हैं स्टार्ट हीमोलाइटिक अनीमिया। तो स्टूडेंट, आप नए हैं तो शेयर को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम मेगालोब्लास्टिक हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया क्या होता है, ठीक है। हीमोलाइटिक अनीमिया होता है हमारा रेड सेल डिस्ट्रक्शन हीमोलाइटिक अनीमिया ऑफ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन पीवीएफ हीमोलाइटिक फाइंडिंग, ठीक है। डायग्नोसिस के बेस पे हम देखेंगे यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड फिल्म के बेस्ड पे हम यहाँ पे हीमेटोलॉजिकल फाइंडिंग देखेंगे, ठीक है। हीमेटोलॉजिकल जो फाइंडिंग देखते हैं हम, बोन मैरो रीजनरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है। बोन मैरो रीजनरेशन यहाँ पे हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया के केसेस में हमारे यहाँ पे बोन मैरो रीजनरेशन हो जाता है और डिस्ट्रक्शन आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसी को हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ hemolytic anemia है। Hemolytic anemia are defined as anemia resulting from an increase in the rate of red cell destruction। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में हम यहाँ पे देखेंगे कि हेमोलाइटिक अनीमिया का जो हमारा डिफाइंड है कि रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ द रेड सेल डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आरबीसी के नंबर में, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंड रिडक्शन इन द लाइफ स्पेन, और जो यहाँ पे आरबीसी का लाइफ स्पेन हो जाए उसमें भी रिडक्शन हो जाता है, उसमें भी वो भी घट जाता है, ठीक है, ऑफ आरबीसी फ्रॉम 120 डे। मोस्टली जो आरबीसी का लाइफ स्पेन देखने को मिलता है वो 120 डे होता है टू एज लो एज 15 डे, ठीक है। और 15 डे भी यहाँ पे हमारा लो से मतलब कम से कम यहाँ पे 15 डे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। द रेड सेल लाइफ स्पेन इज शॉर्टेंड इन हीमोलाइटिक अनीमिया। जो हमारा यहाँ पे रेड सेल लाइफ स्पेन होता है वो शॉर्टेंड होता है इन हीमोलाइटिक अनीमिया के केसेस में। देयर इज एक्सेलरेटेड हीमोलाइसिस, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हीमोलाइसिस हीमोलाइटिक अनीमिया में हो जाता है। द प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल इन हीमोलाइटिक अनीमिया में अकर एट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेप। यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारा प्री मैच्योर सेल्स होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है रेड सेल इन हीमोलाइटिक अनीमिया, ठीक है, और यहाँ पे हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है में अकर एट आइदर द फॉलोइंग टू स्टेप एक्स्ट्रावेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर में हमारा यहाँ पे माइनर दिस इज द माइनर पाथवे, ठीक है, पाथवे ऑफ रेड सेल hemolysis एंड रेड सेल आर डिस्ट्रॉय। दिस इज द मेजर पाथवे ऑफ रेड सेल hemolysis। यहाँ पे जो हमारा माइनर पाथवे हमारा हीमोलाइसिस का होता है यहाँ पे रेड सेल हीमोलाइसिस का, एंड रेड सेल आर डिस्ट्रॉय। यहाँ पे रेड सेल का डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और सर्कुलेशन इंक्रीज, और यहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज होना हो जाता है यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन का, ठीक है। इन दीज कॉजेज ऑफ प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, और जो प्लाज्मा हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे राइसिस subsequently and part of it may be excreted in the urine। और जो ये पार्ट होता है ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है और हीमोग्लोबिन यूरिया, इसको इस कंडीशन को कहते हैं हम हीमोग्लोबिन यूरिया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, तो समझने की कोशिश करो और साथ ही साथ इसको नोट करते भी रहो। इन इन इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन साइट ऑफ हीमोलाइसिस सर्कुलेटिंग ब्लड। जो इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन साइट होती है यहाँ पे हीमोलाइसिस की,
वो सर्कुलेटिंग ब्लड होती है, ठीक है। सर्कुलेटिंग ब्लड का हीमोलाइसिस होता है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। सीरम मैथ एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट, यहाँ पे सीरम मैथ एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन पॉजिटिव होगा, ठीक है, और 5 ग्राम मिलीग्राम पर डी के आसपास होगा। सीरम क्रेटिनिन आर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा और सीरम एलडीएच इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे है हमारा यूरिन, हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यूरिन एचबी, और यहाँ पे टिश्यू आयरन इज स्प्लीन एंड लिवर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टिश्यू आयरन जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, टिश्यू में आयरन, और स्प्लीन एंड लिवर में भी जो होगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सीरम हिपैटोग्लोबुलिन, ठीक है। एक्स्ट्रा वैस्कुलर डिस्ट्रक्शन में, इन एक्स्ट्रा वैस्कुलर डिस्ट्रक्शन साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज मेनली स्प्लीन एंड, ठीक है, स्प्लीन एंड दिस इज द मेजर मैकेनिज्म ऑफ रेड सेल हीमोलाइसिस। यहाँ पे इस स्प्लीन में हमारा जो मेजर मैकेनिज्म होता है हीमोलाइसिस का, वहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा वैस्कुलर की साइट है, ठीक है, स्प्लीन। और इन एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस प्लाज्मा हीमोग्लोबिन लेवल इज देयरफॉर अर्ली राइज, ठीक है, यहाँ पे राइज हो जाएगा, ठीक है। जो हीमोलाइसिस प्लाज्मा हीमोग्लोबिन होगा वो उसका लेवल हमारे देयरफॉर ब्रीफली यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा इन एक्स्ट्रावैस्कुलर साइट ऑफ हीमोलाइसिस इन स्प्लीन और बोन मैरो। सीरम मैथ एल्ब्यूमिन एब्सेंट होगा यहाँ पे, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर डीएल होगा यहाँ पे लेस देन, ठीक है, मतलब कम से कम 5 मिलीग्राम पर डीएल लेस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। और सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज हो जाएगा, सीरम बिलिरुबिन मोर इंक्रीज हो जाएगा, और सीरम एलडीएच इंक्रीज, यूरिन यूरिन हीमोग्लोबिन एब्सेंट, टिश्यू आयरन इन स्प्लीन एंड लिवर इंक्रीज बढ़ जाएगा यहाँ पे टिश्यू आयरन स्प्लीन में और लिवर में। सीरम हिपैटोग्लोबिन नॉर्मल होगा यहाँ पे। hemolytic anemia are broadly classified into two main categories: acquired hemolytic anemia, hereditary hemolytic anemia. Acquired hemolytic anemia is caused by ए वैरायटी ऑफ एक्सट्रेंसिक फैक्टर, ठीक है। जो हमारे एक्सट्रेंसिक फैक्टर होते हैं हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं वो नेमली एंटीबॉडी, ठीक है, जो एंटीबॉडी होती है हमारी इम्यूनो हीमोलाइटिक अनीमिया, और मैकेनिज्म फैक्टर मैक्रो एंजियोपैथिक, ठीक है। यहाँ पे हमारा मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया भी हो जाता है यहाँ पे। दूसरा हमारा हेरिडिटी हीमोलाइटिक अनीमिया। हेरिडिटी हीमोलाइटिक अनीमिया आर यूजुअली द रिजल्ट इन इंट्रेंसिक रेड सेल डिफेक्ट, और यहाँ पे हमारा हेरिडिटी हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है, यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा एक्सटेंसिक रेड सेल डिफेक्ट, यहाँ पे हमारा इंट्रेंसिक रेड सेल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। एक्वायर्ड हीमोलाइटिक अनीमिया में और हेरिडिटी में यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया भी इसको बोलते हैं, जो मतलब ऑटो इम्यून मीन्स जो हमारा खुद का जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको हम ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया बोलते हैं। ड्यू टू वार्म एंटीबॉडी एंड ड्यू टू कोल्ड एंटीबॉडी, वार्म एंटीबॉडी और कोल्ड एंटीबॉडी यहाँ पे देखने को मिलेगी इम्यून वाले में, एक्वायर्ड हेरिडिटी में। और हेरिडिटी हीमोलाइटिक में हमें डिफेक्ट इन रेड सेल, डिफेक्ट ऑफ इन रेड सेल मेम्ब्रेन को डिफेक्ट करेगा। हेरिडिटी स्पेरोसाइट देखने को मिलेंगे, हेरिडिटी एंटी एंथ्रोसाइटोसिस, ठीक है, एरिथ्रोसाइटोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एरिथ्रोसाइटोसिस में रेड सेल का डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो हमारा न्यू बॉर्न में देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में यहाँ पे हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा। और डिफेक्ट इन ग्लोबिन सिंथेसिस, थैलेसीमिया, सिकलिंग सिंड्रोम, अनस्टेबल एचबी, ठीक है। डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ये हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है वो थैलेसीमिया, सिकलिंग और सिंड्रोम जैसे यहाँ पे डिसीज स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा सेगमेंटेशन सिंड्रोम, डीआईसी का फुल फॉर्म होती है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है, ये हम कोगुलेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे डीआईसी, ठीक है। एंजाइम डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में भी यहाँ पे एंजाइम डेफिशिएंसी को मिलेगी। ड्रग्स एंड केमिकल, डर्मा क्वीन टॉप्सोन्स और मलेरिया में हम यहाँ पे देखने को मिलेगा।
डायरिया में देखने को मिलेगा, टॉपसोन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। डीएपी इस डीएपी सोन लेप्रोसी में देखने को मिलेगा और थर्मल इंजरी में देखने को मिलेगा। अब एंजाइम डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोस पेंटोस पाथवेज ऑफ G6P डेफिशिएंसी। इन्फेक्शन जैसे हम यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम इन्फेक्शन, कोलेरा देखेंगे। यहाँ पे क्लोस्ट्रिडियम इन्फेक्शन, कोलेरा इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे नेफ्रिन इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया होगा। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हीमोलाइटिक अनीमिया, प्रेजेंस ऑफ पेलोर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में हम पेलोर देखेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, विद लाइफ लॉन्ग एनीमिया, ये लाइफ टाइम हमें जो पेशेंट फैमिली पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। और पेशेंट विद कंजेनाइटल हीमोलाइटिक अनीमिया, और पेशेंट को हमारा कंजेनाइटल हीमोलाइटिक अनीमिया यहाँ पे हो जाएगा, माइल्ड भी होगा यहाँ पे हमारा। और फ्लोक्यूटिन इन जॉन्डिस ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड ट्राई हाइपर बिलीरुबिन में यहाँ पे हो जाएगा, मतलब जो हमारा बिलीरुबिन हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा